हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इन्फिनिटी मूवीज वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज की स्टोरी को, जिसका नाम है चूड़ी वाला। वेब सीरीज को उल्लू ऐप पर रिलीज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को। स्टोरी स्टार्ट होते है मुरारी चूड़ी वाले से, जो कि साइकिल पर गांव-गांव जाकर चूड़ियाँ बेचता है। और उसे रास्ते में एक भाभी मिलती है जिसके हाथ खाली होते हैं। वो उसे चूड़ियाँ बेचने के लिए रुक जाता है, लेकिन वो उससे चूड़ी नहीं लेती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है चूड़ी लेने के लिए। अगले सीन में हमें कजरी फोन बूथ पर बात करती दिखाई देती है। वो अपने पति से बात कर रही होती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और उसका पति उसे हर महीने पैसे भेजता है शहर से। लेकिन इस बार उसके पति ने पैसे नहीं बेचे हैं, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। और वो अपने पति को बोलती है कि मुझे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। और जब कजरी फ़ोन काटती है तो दुकानदार उसको कहता है कि कजरी, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मेरे से ले लो, जब तुम्हारा पति पैसे दे देगा तो मुझे वापस कर देना। लेकिन कजरी उसे मना कर देती है और वो उसको बोलते हैं कि मुझे पता है तुम उधारी के बदले मेरे से क्या लोगे। वो समझ जाती है उसकी चाल। अगले सीन में हमें गाँव के प्रधान दिखाए जाते हैं, जो कि अपने नाई से बाल कटवा रहा होता है। और नाई उसके बाल काटने के बाद उससे थोड़े चावल और अनाज मांगता है। फिर प्रधान अपनी वाइफ को बोलता है कि गेहूं चावल बाहर लाकर इसे दे दो। उसकी वाइफ जैसे ही आती है तो वो नाई उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसकी वाइफ है ही इतनी हॉट। और जब वो नाई वहाँ से चला जाता है तो प्रधान का मूड बन जाता है। वो अपनी वाइफ को अंदर लेकर शुरू हो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी वो शुरू होता है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है, जिस वजह से उसकी वाइफ उससे नाराज़ रहती है। अगले दिन कजरी जब घर से बाहर निकलती है तैयार होकर, तो उसके घर के बाहर चूड़ी वाला आ जाता है और वो उसको चूड़ी पहनने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो नहीं लेती। वो उससे कहता है, अच्छा मुझे पता है अब भी पैसे नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, ये तो धंधा है, धंधे में उधार तो होता ही है। वो कहते हैं अच्छा इतनी मेहरबानी। तो कजरी को वो चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर देता है। वो उसे उधारी दे देता है चूड़ियाँ। फिर देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं। फिर कजरी चूड़ी वाले को अपने रूम में ले जाती है और फिर शुरू होता है इन दोनों का खपाखप। अगले दिन मुरारी जब प्रधान के घर के बाहर निकल रहा होता है चूड़ियाँ बेचने के लिए, तो उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और वो उससे बोलते हैं कि मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी है तो मुझे दिखा दो। तो मुरारी उसके पास चला जाता है, उसे चूड़ियाँ दिखाता है। मुरारी साला यहाँ भी बाज नहीं आता। वो प्रधान की बीवी पर लाइन मारना शुरू कर देता है और उसकी वाइफ भी उसे कुछ नहीं बोलती। वो भी उसे इमेजिन करना शुरू कर देती है अपने साथ। और मुरारी कुछ देर बाद बोलता है कि सिर्फ सपने ही देखोगी या हकीकत में भी कुछ करना है। और वो समझ जाती है वो कहना क्या चाह रहा है। और प्रधान की बीवी उसको बोलते कि ठीक है आज रात मिलते हैं पीछे के दरवाजे से। अगले सीन में मुरारी बूढ़ी भाभी के घर के बाहर जाता है उसे चूड़ियाँ देने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पति को भी पैसे नहीं मिले, इस वजह से वो चूड़ियाँ नहीं खरीद पाती। और वो अपने पति को बोलती है तुम्हें कब पैसे मिलेंगे, मैं कब चूड़ियाँ पहनूंगी, मेरे हाथ अभी तक खाली पड़े हैं। नेक्स्ट सीन में प्रधान की बीवी रात को मुरारी को पिछले दरवाजे से अंदर बुला लेती है और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं और रात को ही इन दोनों का खपाखप शुरू हो जाता है। अगले दिन कजरी अपने पति को फिर से फ़ोन पर सुना रही होती है क्योंकि उसके पास अभी तक पैसे नहीं पहुँचे। और उसका पति बोलता है कि मुझे भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। और फिर जब वो फ़ोन काटती है तो दुकानदार फिर से उसे ऑफर करता है कि कजरी सोच लो, जब तुम्हारा पति तुम्हें पैसे दे देगा तो तुम्हें वापस कर देना, मुझे क्या टेंशन है। तो कजरी इस बार सोचती है इस बारे में। वो दुकानदार उसे पैसों का लालच दे देता है और वो उसके लालच में फंस जाती है। फिर कजरी उसको बोलती है कि ये गाँव है, बातों को पतंगड़ बनते ही देर नहीं लगेगी यहाँ से। वो बोलता है कि बातों का पतंगड़ तो जब ही बनेगा ना जब बात किसी को पता चलेगी, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, इसकी टेंशन मत लो तुम। बेचारी कजरी को पैसों की भी जरूरत है घर चलाने के लिए। इस बार वो लाला से पैसे ले लेती है और लाला कजरी को अपने गोदाम पर ले जाकर पेल डालता है और फिर कजरी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से होता है दोस्तों इस फर्स्ट पार्ट का एंड। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।